मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों मैं अगर आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं जो खुद को आज से कमज़ोर मानना आप भूल जाएंगे। मित्रों ज़िंदगी में हर व्यक्ति की शुरुआत जीरो से ही होता है। आज जितने भी लोग आपको नज़र अमीर आते होंगे उनकी शुरुआत कहीं जीरो से ही हुई होगी, चाहे वो रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी या सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी। ये जितने सारे लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने शुरुआत जीरो से किया था, जिनको उम्मीद खुद पे था, उम्मीद दूसरे पे नहीं, भरोसा खुद पे था, भरोसा दूसरे पे नहीं। लेकिन आज दुख की बात है, आप में से बहुत सारे लोग आज खुद को कमज़ोर मानते हैं, खुद को सोचते हैं मैं गरीब हूँ, गरीबे रहूँगा। दोस्त, गरीब जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर गरीब मर जाना सबसे बुरी बात है और सबसे बड़ा पाप भी है। दूसरों के बारे में गलत आप सोचते हैं तो चलेगा, लेकिन ये भी एक गलत ही है। लेकिन अगर खुद को कमज़ोर मानते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। मैं एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाऊंगा जिसको यदि आपने पूरा सुन लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से खुद को कमज़ोर मानने वाले हर एक इंसान खुद को हौसला और खुद के अंदर ताकत और खुद के अंदर विश्वास आपके अंदर कुट कुट के भर जाएगा। तो आप इस पूरे स्टोरी को ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका यही लाइक मुझे मोटिवेशन देता है इस वीडियो को बनाने के लिए और आपको कुछ सिखाने के लिए। तो एक ऐसा स्टोरी है जो मेरे जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन लाया है, तो मैं आज सोचा हूँ कि क्यों ना आपके बीच ये शेयर करूँ। तो दोस्त, ये ऐसा स्टोरी है जो एक दिल्ली के शहर में, दिल्ली शहर में एक, दिल्ली तो एक उदाहरण आप समझिएगा, एक शहर में एक सुनार रहते थे और उस सुनार बहुत दिनों से अपनी दुकान चला रहे थे सोने की, यानी कि काफ़ी दिनों से अपनी दुकान को चला रहे थे। पर एक ऐसा टाइम आता है जो इस दुनिया में वो नहीं रहते, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। पर कुछ समय बाद जब उनका एक लड़का था जो बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद वो अपने मम्मी से क्वेश्चन करता है, अपने मम्मी से प्रश्न करता है कि मम्मी, मैं कैसे समझूं कि हम अच्छे हैं, हम बड़े हैं, हम ताकतवर हैं, हम भी बहुत पैसे वाले बन सकते हैं, यानी हमारी कीमत कितनी है। मम्मी एक घर में रखी हुई पत्थर को उठा के लाई और दे दी। अपने बच्चों को देने के बाद पूछी, बोली कि जाओ बेटा मार्केट में जाने के बाद पता करना कि इसकी वास्तविक कीमत कितनी है। लड़का अपनी माँ का आज्ञा मानते हुए वो मार्केट में निकल जाता है और मार्केट में जाने के बाद दोस्त वो सबसे पहले मिलता है एक ऐसी औरत से जो सब्जी बेच रही थी। सब्जी बेचने वाली औरत से पूछता है लड़का कि बताना आंटी कि इस पत्थर की कीमत क्या है। आंटी बोली कि बेटा इस पत्थर का भला हमारे पास क्या यूज है, अगर तुम देना ही चाहते हो तो दे दो, हम 1 किलो बैगन तुम्हें दे सकते हैं इसके बदले में, क्योंकि ये पत्थर हमारे किसी और काम का नहीं है, इसको वजन तौलने के काम में हम बटखारा यानी किलो बना लेंगे। लड़का बोला मुझे बस इसकी कीमत जानना था, आपने अच्छा किया, इसकी कीमत सिर्फ दो किलो बैगन लगाया है। वहां से लड़का आगे निकलता है और चला जाता है राशन की दुकान पे। राशन की दुकानदार से पूछता है कि अंकल बताना इस पत्थर की कीमत क्या है। दोस्त, उस दुकानदार ने उस पत्थर की कीमत लगाया 2 किलो चावल। 2 किलो चावल, यानी कि इस पत्थर को अगर आप दोगे तो इसके बदले में सिर्फ 2 किलो चावल देंगे। वो लड़का वहां से आगे बढ़ जाता है, बोला अंकल मुझे बस इसकी कीमत जानना था, हमें बेचना नहीं है। फिर वहां से पत्थर लिए हुए वो लड़का आगे जाता है, एक दुकान बहुत ही अच्छा सुनार का था, उसके पास पहुंचने के बाद बोलता है अंकल आप बताओ इस पत्थर की कीमत कितनी है। वो अंकल बोलते हैं कि इस पत्थर की कीमत हम लगाएंगे 5,000 रुपये। कितनी? 5,000 रुपये। दोस्त, वही कीमत, वही पत्थर जिसकी कीमत कभी 2 किलो बैगन लगा, कहीं 2 किलो चावल लगा, तो वही पत्थर की कीमत कहीं 5,000 रुपये लगने जा रहा है। वहां से लड़का को दिमाग में ऐसी बात चलने लगा, आखिर वास्तव में इसकी कीमत कितनी है। कोई 2 किलो बैगन लगाता है, कोई 2 किलो चावल लगाता है, तो कोई 2 किलो चावल, तो कोई 2 किलो बैगन, तो कोई 5,000 रुपये। बोला अंकल हमें बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत हमें
जानना था। फिर वहां से पत्थर लिए एक फिर से दोबारा एक सोनार के पास जाता है। जानने के बाद पूछता है, अंकल इस पत्थर को लोगे? बोला कि पत्थर ये कहाँ से लाया, ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती पत्थर है। बोला अंकल बता दो इसकी कीमत कितनी है? बोला 1 लाख रुपए। फिर से लड़का और भी ज्यादा असमंजस में आ गया। वो बोला कि कोई 5,000 लगाया, कोई 2 किलो बैगन लगाया, कोई 2 किलो चावल लगाया, कोई 1 लाख रुपए लगा रहा है। आखिर में इस पत्थर की वास्तविक कीमत कितनी है? फिर से मित्रों उस पत्थर को लिए वो लड़का चला जाता है। कहाँ? एक और भी बहुत बड़े सोनार थे जिनके पास सोनार के लाइन में यानी कि सोने के बेचने का जो काम है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास था। इस किसी पत्थर को पहचानने की बहुत ही ज्यादा उनके पास क्वालिटी थी। इस पत्थर की क्वालिटी को देखते ही वो देखे, बच्चा ये पत्थर का लाया कहां से, तुझे मिला कहां, कैसे मिला, यानी कि पूरी इतिहास उन्होंने जानना शुरू कर दिया। ये पत्थर आखिर तुम्हारे पास आया कैसे? लड़का बोलता है अंकल बता दो बस इस पत्थर की कीमत कितनी है? वो बोला कितनी तुम लोगे? 5,000 लोगे, 10,000 लोगे, 1 लाख लोगे, 5 लाख लोगे, 10 लाख लोगे, 50 लाख लोगे, 1 करोड़ लोगे, जितनी लोगे उतनी दूंगा। लड़का का दिमाग और ज्यादा पागल हो गया। वो वहां से घूम के फिर से वापस आ गया। कहा? मम्मी के पास। उस अंकल को बोल दिया अंकल मुझे बेचना नहीं है। फिर से वापस आने के बाद मम्मी के पास गया और बोला मम्मी मार्केट में मैंने कई जगहों पे घूमा तो सबसे पहले इस पत्थर की कीमत कितनी लगा था? 2 किलो बैगन। फिर से एक किराना वाले अंकल थे जिन्होंने इसकी कीमत लगाया 2 किलो चावल। उसके बाद मैं 2-3 सोनार के पास गया जिन्होंने कीमत कोई 5,000 लगाया, कोई 1 लाख लगाया, कोई 50,000 लगाया और किसी ने तो बोला कि आप कितना लोगे। फिर उसकी मम्मी जवाब देती थी कि तुम्हारे सवाल का यही जवाब है। जिस प्रकार से इस पत्थर की कीमत कोई नहीं लगा पाया कि वास्तव में इसकी कीमत कितनी है, उसी प्रकार से तुम्हारा यह जीवन है। जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो, जितना कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो, बस तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन जीने के सबसे 2 मूल्य उपाय है। एक तो सबसे पहले लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ, सपने देखो, यानी कि सही फैसला लो और ताकत के साथ काम करो। जिस प्रकार से आपके आसपास के 2 ऐसे इंसान होंगे जो एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे तेज तराक होंगे और वहीं पे एक ऐसा इंसान होगा जो कम पढ़ा लिखा होगा, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी कम पढ़ा लिखा इंसान वो सक्सेसफुल हो गया। इसका रीजन ये है जो कम पढ़ा लिखा था उसको तो पहले से पता था हम कमजोर हैं, हमें एनर्जी के साथ किसी काम को करना है, हमेशा लक्ष्य बना के काम करना है, अपने समय का सदुपयोग करना है। जबकि वहीं पे एक टैलेंट इंसान अपने आप को हमेशा ढीला ढाला रखा, समय की कदर नहीं किया, बस उसके मन में एक ही बात था हम तो अच्छे हैं और अच्छे अच्छे कहते कहते वो बूढ़ा बन जाता है। जबकि एक ऐसा इंसान जो कम पढ़ा लिखा कम टैलेंट होते हुए भी अपने समय को ध्यान दिया, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस किया और अपने मेहनत को हमेशा बढ़ाया और आज वो जीवन में अदर पर्सन से क्या होता है ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी मेरे दोस्त, आप जरूर कमेंट करके बताना और चैनल पे नए हो तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। फिर से बोलना चाहूंगा आप लोगों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।